ओम हरे हरि ओम गणानां त्वा गणपतिर्गो हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिर्गो हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिर्गो हवामहे वशो आहमजानि गर्भधमात्मजासु भर्गधम् आये हनुमन्त विराजे तथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादे धरो पधारिये पवन कुमार श्याम वर रामचंद्र के जय रघुवीर रामचंद्र के जय पवन सुत हनुमान के जय उमापति महादेव के जय। बोलो भाई सब संतन के श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार मन बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तेहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियारे श्री रघुवीर रसिउर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस्र बदन तुमरो यश गावे अस कहि श्रीपति
कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित यहीसा, यम कुबेर दिग्पाल जहाते, कभी कोविद कहि सके गाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लोके सुर भय सब जग जाना। योग सहस्र योजन पर भारो, लील्यो धाहि मधुर फल जारो। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जलधि लांघि गए अचर जनाहि। दुर्गम काज के जेते, सुगमय अनुग्रह तुम्हारे तेरे। राम तुम्हारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख रहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग करे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके कारण सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, केवल सीत जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारो भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चेतन धरई, हनुमंत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुनिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शतवार पाठ कर मोहि, छूटे बंदी महासुख होए। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा भजेरा, जना हृदय मंडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप।
राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप श्याम वर रामचंद्र की जय। रघुवीर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन के। गजाननं गणाधिसेवितं कपीतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शो कविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानां भयं कर्ता त्राता भवभवारणः। द्वैमातुरकृपा सिन्धो षाण्मातुर्गज प्रभो वरदस्त्वं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थदे। लम्बोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदकप्रिय अविघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वकार्येषु सर्वदा। शुभकार्येषु सर्वदा। श्री गणपति गजानन महाराज की जय। श्री सिद्धिविनायक भगवान की जय। श्री लंबोदर भगवान की जय। गजानन रे गजानन रे गणपति देवा गजानन रे गजानन रे हो गणपति देवा गजानन रे गजानन रे हो गणपति देवा गजानन रे
पार्वती ने पिता शंकर देवा माता थारी पार्वती ने पिता शंकर देवा माता तारी पार्वती ने पिता शंकर देवा माता थारी पार्वती ने पिता शंकर देवा अष्टविनायक रिद्धि सिद्धि चमर ढोले चरणों कर सेवा रिद्धि सिद्धि चमर ढोले चरणों की सेवा रिद्धि सिद्धि चमर ढोले चरणों की सेवा रिद्धि सिद्धि चमर ढोले चरणों की सेवा गजानन रे गजानन रे हो गणपति देवा फूल चढ़े सिंदूर चढ़े और चढ़े फूल चढ़े सिंदूर चढ़े और चढ़े देवा फूल चढ़े सिंदूर चढ़े और चढ़े फूल चढ़े सिंदूर चढ़े और चढ़े देवा गजानन गणपति देवा गजानन रे हो गणपति देवा गजानन गणपति देवा गजानन रे हो गणपति देवा सर्वे देवो पूजा करे शेष करे सेवा 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 गजानन गणपति देवा गजानन रे हो गणपति देवा गजानन गणपति देवा गजानन रे हो गणपति देवा अग्रज जेनो शरणानन ने शोभ लाभ सेवा अग्रज जेनो शरणानन ने शोभ लाभ सेवा गजानन गणपति देवा गजानन रे हो गणपति देवा गजानन गणपति देवा गजानन रे हो गणपति देवा गजानन रे
विनायक भगवान की आदिपूज्यं गणाध्यक्षं उमापुत्रं विनायकं मङ्गलं परमं रूपं श्रीगणेशं नमामि। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करि बर बदन करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए भाव श्रद्धा पूर्वक सिद्ध विनायक, अष्ट विनायक, लंबोदर, विघ्न विनायक गजानन श्री गणपति जी महाराज को सविनय सादर प्रणाम करते हुए भवानी शंकर महादेव को प्रणाम करते हुए श्री सीताराम प्रभु श्री हनुमान जी महाराज को सादर सहस्में सविनय नमन और प्रणाम करते हुए सद्गुरु महाराज को प्रणाम करते हुए सभी संत महापुरुषों, साधु पुरुषों, भक्त महापुरुषों, वैष्णव जनों को सबको प्रणाम करते हुए आप सबको मेरा प्रणाम। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण और जय गणेश। भगवत कृपा एवं श्री गणपति गजानन महाराज के अनुग्रह से पूरे विश्व में मानवता का पर्याय ऐसे हमारी संस्था श्री नारायण सेवा संस्थान यूके के द्वारा श्री गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर त्रिदिवसीय श्री गणेश महिमा सत्संग का आयोजन किया गया है। आज से इसका मंगल प्रारंभ होने जा रहा है और इस कोरोना महामारी के चलते मंदिरों में या तो बड़े हॉल में आयोजन करना असंभव है, तो शुरुआत करें उससे पहले ही श्री गणपति गजानन महाराज को सभी ने प्रणाम करें और प्रार्थना करें कि पूरे विश्व का मंगल हो, सारे बाधाएं, सारे विघ्न दूर हो जाएं, सबको सुस्वास्थ्य और आरोग्यता की प्राप्ति हो, ताकि हे गणपति गजानन महाराज आपका यह उत्सव हम सब साथ मिलकर एकजुट होकर धाम धूम से मना सकें और इस जीवन का परम लाभ प्राप्त कर सकें। ऐसे गणपति गजानन महाराज को प्रार्थना। किंतु इस कोरोना महामारी के चलते और कोई आयोजन संभव नहीं, इसलिए घर में बैठकर ही सोचा कि हमारी ओर से भी कुछ मानवता का कार्य हो, कुछ सेवा का कार्य हो। हम सबका एक कर्तव्य बनता है, एक हमारी फर्ज बनती है कि हम सब मानवता के कार्यों में एकजुट होकर लग जाएं। यही धर्म बताया है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधनाई। परोपकार से बढ़कर और कोई धर्म नहीं। तो प्रभु ने हमें यह मनुष्य जीवन दिया है, जितना हो सके दूसरों को अपना बनाकर दूसरों के लिए भी हम जिए और जीने दे, ये तो हमारा सूत्र रहा है। और
शास्त्रों ने कहा परोपकाराय सताम विभूतयः, परोपकारी हमारा धर्म है। तो ये श्री नारायण सेवा संस्थान यूके और पूरे विश्व में व्याप्त है। हर जगह उनकी संस्था है, उनके कार्यालय हैं। सेवा के कार्य में आप सब जानते हैं, पूरा विश्व इस संस्था को नाम से ही जानते हैं। तो ये संस्था पूरे मानवता के कार्य में लगी है। तो मैंने सोचा कोरोना काल के चलते मैं भी घर बैठे बैठे थोड़ा मानवता का कार्य में अपना भी थोड़ा योगदान दूं, अपनी आहुति प्रदान करूं, इस पवित्र भावना को लेकर ही। और मेरे साथ जो संगत में लगे हैं हमारे कलाकार, हमारे प्रभुदास भाई है, वो भी बस प्रभु भक्ति में इसी सेवा के चलते सेवा देने यहाँ आए हैं। तो उनका भी मैं बहुत बहुत बार स्वागत करता हूँ। हमारी बेटी, हमारा परिवार भी पूरा इस सेवा में लगा है। आप सब पूरा में थोड़ा जिसके द्वारा और जिसके लिए ये आयोजन किया जा रहा है उसके बारे में बताना बहुत जरूरी हो जाता है। देखो, हमारे कहने से, हमारे दो शब्दों के द्वारा यदि किसी को प्रेरणा प्राप्त हो, थोड़ा बहुत सेवा कर दे, दान कर दे, डोनेशन दे, तो ये भी एक कथा है, ये भी एक बड़ा यज्ञ है। तो श्री नारायण सेवा संस्थान के द्वारा अभी एक नया कार्यक्रम शुरू हुआ है, वो है वर्ल्ड ऑफ ह्यूमैनिटी। विश्व मानवता के कल्याण के लिए एक बड़ा हॉस्पिटल बनने वहां जा रहा है, जो 7 मंजिले का वो हॉस्पिटल होगा। जो जिनके पास हाथ नहीं, पांव नहीं, अशक्त लोग हैं, उनको प्रभु के ही बच्चे मानकर, प्रभु का ही वो अवतार है मनुष्य, ऐसा समझते हुए मानव सेवा वही प्रभु सेवा, इस सूत्र को लेकर वहां उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। रिसर्च और डेवलपमेंट का वो सेंटर बनने जा रहा है। वहां ऑपरेशन थिएटर बनेगा और 450 बेड की वहां व्यवस्था होगी। वहां दर्दी लोग आ सकेंगे, उनकी व्यवस्था की जाएगी। साथ में उनके साथ जो लोग आएंगे उनकी सेवा में भाई बंधु होंगे, माता पिता होगा, उनके रहने की व्यवस्था भी संस्था की ओर से, रहने की, खाने पीने की व्यवस्था भी संस्था की ओर से ही की जाएगी। और इसके साथ साथ वहाँ स्कूल और रहने की व्यवस्था भी संस्था की ओर से की जा रही है। पोलियो के बारे में तो ये संस्था जग प्रसिद्ध है। तो पोलियो सर्जरी, दर्दियों के खाने पीने के आदि की व्यवस्था, आर्टिफिशियल लिंब, व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल, अनाथ बच्चे हैं जो छोटी उम्र में अपने माता पिता की छत्र छाया गुमा बैठे हैं, ऐसे जो बच्चे हैं, बालक हैं, उनके लिए रहने की व्यवस्था, पढ़ने की व्यवस्था, हॉस्पिटल की व्यवस्था आदि कई प्रकार की वहाँ ट्रेनिंग, शिक्षा आदि दी जाती है, ताकि आगे जाके भविष्य में वो सशक्त बने और अपना भविष्य उज्जवल कर सके। इस भावना से कई प्रकार की वहाँ सेवा दी जा रही है। जो बेरे लोग हैं, जो गूंगे हैं, जो अंध लोग हैं, उनकी सेवा भी वहाँ संस्था की ओर से डिजिटल एकेडमी के नाम से की जाती है। वोकेशनल ट्रेनिंग, सिलाई आदि की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो सिलाई काम सीखे और आत्मनिर्भर बने, अपना परिवार का पालन पोषण कर सके, सशक्त बन जाए। थोड़ा बहुत उससे जो आमदनी हो उससे अपना परिवार का वो पालन कर सके, ऐसी व्यवस्था भी संस्था की ओर से। और इस कोरोना महामारी के इस कठिन विकट समय में गरीबों को घर घर जाके एक महीने का राशन दिया जा रहा है। जब से कोरोना महामारी, जब से लॉकडाउन चला, तब से इस संस्था की ओर से परिवार को ये कच्चा राशन, उसमें एक आध महीने तक चल सके, तब पूरा राशन खत्म हो जाए तो फिर, और जिसको जरूरियात है, जिनको आवश्यकता है, ऐसे गरीब लोगों के घर घर तक पहुंचाने की व्यवस्था इस संस्था के द्वारा की जाती है। जो अनाथ बच्चे बड़े हो जाएं, जिन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली है और फिर यदि शादी करना चाहें तो फिर उनका समूह लग्न आदि व्यवस्था करके इन अनाथ बच्चों की शादी, ब्याह
जो अपंग है उनको लोगों की भी शादी ब्याह की व्यवस्था संस्था की ओर से की जाती है। और ये पोलियो सेवा सर्जरी जो सर्विस है और न केवल भारतवर्ष में, अब तो उनका व्याप बढ़ते बढ़ते साउथ अफ्रीका, युगांडा, केन्या, जो जो थोड़े गरीब देश हैं जहां बहुत ही इस सेवा की आवश्यकता है, ऐसे देशों में भी ये सेवा संस्था वहां तक अपने सेवा कार्य को, सेवा यज्ञ को लेकर पहुंची है। तो सबसे पहले हम श्री नारायण सेवा संस्थान को बहुत बहुत साधुवाद दें और जितना हो सके हमसे हम इसमें अपना योगदान दे, दान दे, डोनेशन दे, हमारी आहुति प्रदान करें। ऐसा आप समझो कि गणेश चतुर्थी का उत्सव होता, कहीं हम जाते हैं तो गणेश जी के उत्सव में 11, 25, 21, 51 पाउंड वहां गणेश जी के चरणों में लगा देते हैं। वही समझ लीजिए आप इन बच्चों की सेवा में लगाएंगे, वो गणपति जी के चरणों में ही है। कि गणपति जी के लड्डू समझ लो, कि गणपति जी की पूजा समझ लो, किंतु आप जरूर इसमें सहयोग देना। इसी के साथ आइए हम गणपति जी के इस सत्संग में, महिमा में प्रवेश करने जा रहे हैं। उससे पहले गणेश जी का एक छोटा सा थोड़ा भजन गा लें। मैं तो पूजूंगी गौरी गणेश, गजानन प्यारा लगे। मैं तो पूजूंगी गौरी गणेश, गजानन प्यारा लगे। मैं तो पूजूंगी गौरी गणेश, गजानन प्यारा लगे। गजानन प्यारा लगे, गजानन प्यारा लगे। मंदिर में देखी मूरत तेरी, मंदिर में देखी मूरत तेरी, सबसे निराली अलबेली सूरत, सबसे निराली अलबेली सूरत। हृदय से दिखे कुंभ में गजानन प्यारा लगे। मैं तो पूजूंगी गौरी गणेश, गजानन प्यारा लगे। मैं तो पूजूंगी गौरी गणेश, गजानन प्यारा लगे। हरि जय हो। भोग लगाऊं लड्डू मेवा चढ़ाऊं, भोग लगाऊं लड्डू मेवा चढ़ाऊं। शंकर जी गौरा जी मनाऊं, शंकर जी गौरा जी मनाऊं। सब देवों में तुम हमशेष, गजानन प्यारा लगे। मैं तो पूजूंगी गौरी गणेश, गजानन प्यारा लगे। मैं तो पूजूंगी गौरी गणेश, गजानन हरि लगे। जय हो गजानन प्रभु। बैठे हूँ मंदिर में तेरे आके, बैठे हूँ मंदिर में तेरे आके। पूरे करो सब काज हमारे, पूरे करो सब काज हमारे। सुनो भक्ति की अर्जी, गजानन प्यारा लगे। मैं तो पूजूंगी गौरी गणेश, गजानन प्यारा लगे। मैं तो पूजूंगी गौरी गणेश, गजानन प्यारा लगे। मैं तो पूजूंगी गौरी गणेश, गजानन प्यारा लगे। प्यारा लगे तेरा प्यारा लगे, प्यारा लगे गौरा
में तो पूजूंगी गौरी गणेश, जानन प्यारा लगे में तो पूजूंगी गौरी गणेश, जानन प्यारा लगे, गजानन प्यारा लगे, गजानन प्यारा लगे। जय हो मां। आइए, आज से 3 दिन का यह आयोजन 21, 22, 23, आज त्रिज, कल गणेश चतुर्थी, गणेश जी का प्राकट्य उत्सव, अभिषेक, पूजा, हम सब धाम धूम से मनाएंगे। आप भी अपने अपने घरों में कल के लिए तैयारी रखना। अभिषेक करेंगे, दुर्वा चढ़ाएंगे गणेश जी का, बहुत भाव से पूजा अर्चा करेंगे। इस बार कोरोना के चलते हम सब पर परमात्मा ने बड़ी कृपा की है। जो हम मंदिर में करने जाते थे, जो दूर से हम करते थे, वो हमें अपने हाथों से करना है। जो मंदिर में जाके करते थे, वो परमात्मा ने कहा मैं आपके घर में हूं, आप मुझे अपने घर में ही पूजो। तो कल अपने घर में, अपने अपने घरों में सब गणेश जी की पूजा करेंगे। लाडवा बनावजो, दुर्वा ले आवजो, द्रोपड़ दूध, फूल ले आवजो, कंकु चोखा અને પંચામૃત તૈયાર રાખજો, આરતી તૈયાર રાખજો। કાલે ગણેશજીનો અભિષેક અહીંયાથી થશે, તમે પણ સાથે સાથે કરજો। आज ત્રીજ, કાલે ચોથ और 23 तारीख को पंचमी। 3 दिन ये बिना देखा मुहूर्त पर मिल गया। देखो, क्योंकि ये तो शिव का बेटा है ना, त्रिनयन का बेटा है, 3 आंखों वाला का बेटा है। तो 3 दिन, और तीनों दिन कितने अच्छे। आज त्रिज, केवड़ा त्रिज, आज केवड़ा त्रिज, कल गणेश चतुर्थी અને પરમ દિવસે ઋષિ પંચમી। આજે બહુ મોટો દિવસ છે આપણા ગુજરાતમાં, સૌરાષ્ટ્રમાં આ બાજુ આ કેવડા ત્રીજ ઓછી મનાવાય છે અને ઓછી એનું વ્રત કરવામાં આવે છે। બાકી और प्रदेशों में इसको आज बहुत बड़ा दिन माना जाता है, केवड़ा तीज। किसी को आज हरतालिका तीज भी कहा जाता है, हरतालिका तीज। और इस तीज का व्रत स्वयं मां उमा ने किया था। ये उमा का बेटा है, ये उमेश है, गणेश जी उमेश है। तो आज का यह हरतालिका तीज का व्रत स्वयं मां उमा ने किया था। जैसे करवा चौथ है, करवा चौथ का व्रत जो सौभाग्यवती नारियां होती हैं वे करती हैं। और रात को जब चंद्रोदय होता है, चंद्रमा का दर्शन करके फिर वो भोजन करती है। अपने स्वामी का आयुष्य बढ़े इसके लिए, और उसके साथ साथ उसको भी तो लाभ हो जाता है ना, क्योंकि उसके सौभाग्य की वृद्धि होती है। उसका सौभाग्य बनाना है, इसके लिए माताएं, सौभाग्यवती नारियां, देवियां ये करवा चौथ का व्रत करती है। किंतु ये हरतालिका तीज का जो व्रत है, बहुत प्यारा व्रत है। जिन्होंने न किया हो सके तो आज से करना प्रारंभ करें। आज का तो हो गया, अगली बार से अवश्य करें। ये व्रत कुंवारिका भी कर सकती है और सौभाग्यवती भी कर सकती है। कुंवारिका जो आ व्रत करे, जेना लग्न નથી થયા, તે આ વ્રત કરે તો એને મનગમતો પતિ પ્રાપ્ત થાય। જે રીતના એને નક્કી કર્યું હોય કે મારે આની સાથે લગ્ન કરવા છે અને એમાં કઈ બાધા આવતી હોય તો આ વ્રત કરવાથી એ બાધા दूर થાય। और मां उमा ने इसीलिए तो ये व्रत किया था। आप सब जानते हैं उमा का पूर्व जन्म सती थी, दक्ष की बेटी थी। पिता के यज्ञ में जाती है और वहां अपना पति का कोई स्थान नहीं देखती है, और दक्ष के यज्ञ में वहां योगाग्नि में जलकर भस्म हो जाती है। और मरते मरते, जाते जाते उस समय सती ने मांगा था, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग।
मरते समय मांगा था कि जन्म जन्मांतर मुझे भगवान शिव जी के, मेरे नाथ के चरणों में प्रेम की प्राप्ति हो, और वही सती हिमाचल के यहाँ पुत्री के रूप में अवतीर्ण होती है। और देवर्षि नारद आते हैं, उसका नाम रखते हैं, नाम उमा अंबिका भवानी। ये आपकी बेटी, इसका नाम उमा अंबिका और तीसरा नाम रखा भवानी। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने यह चरित्र बहुत ही अच्छी तरह से विस्तार से रसपूर्वक गाया है। और उस समय देवर्षि नारद ने जब नामकरण संस्कार किया, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, कि तुम्हारी बेटी कैसी है? सुंदर, बहुत सुंदर है। होगी क्यों नहीं, जगत जननी, सुंदरता को जन्म देने वाली यदि सुंदर न होगी तो उसमें से सौंदर्य कैसे प्रकट हो? गोस्वामी तुलसीदास जी ने मां जानकी के लिए कहा था, सुंदरता कहा सुंदर करे। जानकी केवा छे मां जानकी जी, मां सीता जी केवा छे कि जे सुंदरता ने पर सुंदरता करे। सौंदर्य को जो जन्म देने वाले, उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेशहारिणी, जो पूरे जगत को, ब्रह्मांड को सर्जन पालन और संहार करने वाली पराम्बा भगवती, जिन्होंने सब कुछ बनाया, सबको बनाया, ब्रह्मादि देवों से लेकर सबका जिन्होंने निर्माण किया, ऐसी पराम्बा भगवती देवर्षि नारद कहते हैं। वो देखो, बेटे का चरित्र गाने जा रहे हैं, गणेश का हम गुणगान गाने जा रहे हैं, तो पहले उनके माता पिता को सुनिए। तो सहज, सुंदर, और वो भी सुंदर कैसे? गोस्वामी जी कहते हैं सहज सुंदर। सुंदर तो कई लोग होते हैं, मेकअप लगा के दुकान में जाए અને 150 પાઉન્ડ ખર્ચે અને સૌંદર્ય આવે, એ સુંદરતા ને सहज सुंदर। और वो सौंदर्य नहीं कि जिसको देखकर दूसरे मोहित हो जाए, दूसरों में काम प्रकट करने वाला सौंदर्य नहीं, दूसरों में राम प्रकट करने वाला सौंदर्य, दूसरों में शिवत्व प्रकट करने वाला सौंदर्य, जिसको देखकर जीव अपना जीवन भी सुंदर बना ले। सहज सुंदर, जिसको कुछ करने की कोई आवश्यकता ही नहीं, सुंदरता का सुंदर करे। और सुशील, जन्मते ही, अरे जन्म से पहले ही जो स्वयं सुशील है, और सयानी, बड़ी चतुर है, बड़ी प्यारी है, ऐसी उमा। और आगे फिर देवर्षि नारद कहते हैं, माँ बाप को बेटी होती तो तुरंत पूछते कि उसका पति कैसा होगा। तो देवर्षि नारद ने उस समय बताया, उमा का उस हस्त रेखाओं का दर्शन करते हुए कहा था देवर्षि नारद ने, अगुणयमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छे, अगुणयमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छे, मंगल भवनय मंगलहारे, द्रवहु सुदर्शन रथय जिरविहारी, अगुणयमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदर्शन रथय जिरविहारी।
बिहारी सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमा अंबिका भवानी मंगल भवन मंगलहारी ब्रह्मो सरस्वत बिहारी जोगी जटिलय काम मन नवनय मंगल वेश हस स्वामी यही कहने नहीं परिहस्त से जोगी जटिल काम मन नवनय मंगल वेश हस स्वामी यही कहने नहीं परिहस्त से अगुणयमान माते पितु हीना उदासीन सब संशय छीना मंगल भवन मंगलहारी ब्रह्मो सरस्वत बिहारी हरि बोल जय विघ्नकार हरे मामा सुंदर सहज सुशील सया क्या बात है ना? इसको ऐसा पति मिलेगा कैसा होगा अगुण गुण नहीं निर्गुण अमान मान रहे माना पमान अमान अकाम जिसकी कोई कामना ही नहीं होगी नगनय मंगल वेश नग्न दिगंबर होगा अमंगल वेश अस स्वामी यह कामिल ही परिहस्त यसीरे जोगी जोगी होगा जटिल होगा अकामन होगा अमंगल वेश होगा उदासीन होगा सब संशय छीन होगा ऐसे करके ऐसा पति मिलेगा तब माँ ने ना कहा कुछ भी हो जाए मैं ऐसे पति से मेरी बेटी का ब्याह नहीं करूंगा और आगे मैं इस पे विस्तार में नहीं जाऊंगा बड़ी प्यारी कथा है और फिर माँ उमा तो समझ गई जगदम्बे का है और उस समय हर तालिका का अर्थ होता हर यानी कि हरण करना और तालिका यानी कि सहेली तो माँ भगवती उमा की जो सहेली थी सखी थी यानी बहनपणी હતી એ ઉમાનું હરણ કરીને લઈ ગઈ હરણ કરીને લઈ ગઈ એટલે હાથ પકડીને લઈ ગઈ ચાલે ક્યાં લઈ ગઈ જંગલમાં અને ત્યાં જઈ અને ગોસ્વામી પણ આનો થોડો નિર્દેશ કરે છે ઉમા તપ કરે છે અને એ દિવસે ઉમાએ આખો દિવસ પાણી પણ ન પીધું નિર્જલા વ્રત કર્યું છે અને એ દિવસે જે નિર્જલા વ્રત કર્યું અને ત્યાં ધૂળનો ઢગલો હતો એ ધૂળના ઢગલામાંથી પાર્થિવ શિવલિંગ નિર્માણ કર્યું ઉમાએ જો આ ભગવત પ્રાપ્તિ માટે આરાધના માટે સોનાનું શિવલિંગ હોવું જરૂરી નથી પારદનું જરૂરી નથી બહુ મોંઘું શિવલિંગ જરૂરી નથી શ્રદ્ધાયુક્ત ભાવનાવાળું શિવલિંગ જરૂરી છે પછી એ ધૂળનું હોય કે સોનાનું હોય યાદૃશી ભાવના યસ્ય સિદ્ધિ ભવતિ જેની જેવી ભાવના એ પ્રમાણે અરે ભગવાન રામે પણ એ જ સિદ્ધ કરી દીધું ભગવાન રામે રામેશ્વરની સ્થાપના કરી ત્યારે એ દરિયા કિનારે રેતીમાંથી જ શિવલિંગ બનાવેલું એવું નહીં કે ઘરમાં બહુ મોંઘી મૂર્તિ હોય એટલે ભગવાન આવે અને પથ્થરની નાની એવી મૂર્તિ હોય તો ભગવાન પેલું ન થાય એવું નથી
તો એ માટીની મૂર્તિ બનાવી, શિવલિંગ બનાવી, પછી જોયું પૂજા કરવી છે આજુબાજુમાં, અને સહેલીને મોકલી. તો પોતે ગઈ અને કેવડા નું ફૂલ લઈ આવી. આમ તો ભગવાન શંકરને કેવડો ન ચડે, મનાય છે, નિષિદ્ધ બતાવ્યું. ભગવાન શંકરે ના પડી, કારણ કે કેવડો છે ને એ વચ્ચે દોડડાયો થયો. દોડડાયા થાય ને એને ભગવાન નો સ્વીકારે. હું દોડડાયું થયો તમે બધા જાણતા છો. આને આ દોડડાયું થયું એમાંથી મહાશિવરાત્રી વ્રત પ્રગટ થયું છે. મહાશિવરાત્રી પ્રગટ થઈ અને એ શિવજીનો એ જે જ્યોતિસ્તંભ પ્રગટ થયો. બ્રહ્મા અને વિષ્ણુ બંનેનો સંઘર્ષ થયો. બોલો કે હું મોટો, હું મોટો. આ મોટો હું મોટો, તું મોટો, એ અહીંયા હાલે ઉપર આમ જ હાલે. ક્યાં શાંતિ નથી. બોલો કે હું મોટો, મોટામાં મોટા વળી કે કોણ? અને બે ઝઘડા, બે ભાઈતા. એમાં જ્યોતિ સ્તંભ પ્રગટ થયો વચમાં. રેવા દો, જે મારો નીચેનો છેડો અને ઉપરનો છેડો ગોતી આવે, અને ગોતીને વહેલો આવે ને પેલો આવે એ મોટો. શું સમાધાન આપ્યું? એટલે બ્રહ્માએ કીધું કે આપણે પાણીમાં તરતા તો આપણને કે આવડે નહીં, થોડી બધી જાય પછી ડૂબી જાય, મરી જાય, એના કરતા આપણે ઊંડામાં જઈ શકીએ નથી. એક કામ કરો વિષ્ણુ, તમે તો બધા અવતાર લીધા, એમાં કાચબોય ભાઈ ને, એટલે તમને પાણીની આદત ખરી. તમે જેટ નીચે ગયા હતા, ઓલા હરણ્ય કક્ષને માર્યો, ત્યાં પાણીમાં તમે લડ્યા, ત્યાં બાંધ્યા, ત્યાં યુદ્ધ કરી અને તમે જગત કલ્યાણ માટે હિરણ્યાક્ષનો ઉદ્ધાર કર્યો. તમે એ બધા અવતાર ધારણ કરી શકો છો. એટલે તમે નીચે જાઓ, હું ઉપર જાઉં. એટલે એક ઉપર જાય ને એક નીચે જાય, એના છેડા હોય. જે અનંત છે એનો અંત ક્યાંથી હોય બાપ? ત્યારે પછી આ કેવડું ફૂલ બ્રહ્માજીને મળ્યું. બ્રહ્માજી કે એક કામ કરીને કે હા તું આગળ જઈને સાક્ષી થાજે નહીં કે હું પેલો આવી ગયો એમ. એટલે કેવડો અહીંયા વચ્ચે સાક્ષી થવા ગયો. ખોટું બોલ્યો. સાક્ષી થયો ને સમાધાન આપ્યો, સત્ય આપ્યો હોત તો આજે ચડતો હોત ને. આ તો મહાદેવ બધું જાણી ગયા. એટલે કેવડાને કીધું કે આજથી તું મારાથી આખું છે, તારા દ્વારા મારી સેવા નહીં થાય. પણ આ એક જ એવી ત્રીજ, હરતાલિકા કેવડા ત્રીજ, આજે કદાચ તમે કેવડો ચડાવો ને તો શંકર રાજી થાય. ગમે તેટલો તિરસ્કૃત હોય, ભગવાન ક્યારેક તો એનો અંગીકાર કરે જ છે, એનો સ્વીકાર કરે છે. આ વ્રતના નિમિત્તે ભગવાન આજે એનો સ્વીકાર કરે. ક્યારે સ્વીકાર કરે? એ પોતે ગયો તો નહીં, પણ એક વૈષ્ણવના હાથમાં ગયો. એક વ્રતી, એક સતી નારી એના હાથમાં ગયો એ કેવડો, અને એના થ્રુ ભગવાન શંકરને ચડી ગયો. એમ આપણે તિરસ્કૃત થઈ જાય, આપણાથી અપરાધ થઈ જાય, આપણે પરમાત્મા સુધી જઈ ન શકીએ, તો કોઈ સાધુ આપણો હાથ પકડી લે ને તો આપણને એના ચરણોમાં મૂકી. આ કથાનો મહિમા આ છે, મર્મ આ છે. અને બ્રહ્માને કીધું, બ્રહ્મા આવું ખોટું કરવાની શું જરૂર નથી બાપ, જાઓ, આ તે તમારી પણ પૂજા નહીં થાય. એટલે ત્રિદેવ ખરા, બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ, પરંતુ મહેશ પૂજાય, વિષ્ણુ પૂજાય, પણ બ્રહ્માની આપણે કોઈના ઘરમાં કરી સ્થાપના, બ્રહ્માની પૂજા ન થાય. બ્રહ્માના ભારત વર્ષમાં એક જ મંદિર, ખેડ બ્રહ્મા, પુષ્કર બાજુમાં ખેડ બ્રહ્મા, અને એ પુષ્કરમાં બસ એક જ મંદિર બ્રહ્માનું, પુષ્કર એક જ મંદિર, બ્રહ્મા પૂજાય નહીં. આ મહાદેવને એને વરદાન કયો કે જે કયો, શ્રાપ કયો, વરદાન કયો, જે કયો તે. તો આ એ કેવડો લાવ્યા છે માં ઉમા, અને એ કેવડા પુષ્પ દ્વારા ભગવાન શિવજીની પૂજા કરી. તો આના એ દ્વારા ભગવાન શંકર પ્રસન્ન થયા, અને જે એની માતા પિતા એને મના કરતા હતા, ખાસ કરીને માં, એ માં પણ ભગવાન શંકર સાથે લગ્ન કરાવવા માટે તૈયાર થયા. તો આ હરતાલિકા
ત્રીજ, આ કેવડા ત્રીજ એનો એ મહિમા છે कि आज नो आ व्रत करे, आज का यह जो व्रत करे उसके पति का आयुष्य बढ़ता है और कुंवारी का जो है उसको मनपसंद अपना पति की प्राप्ति हो जाती है। यह व्रत इस तरह से किया जाता है। आ व्रत जो करवा चौथ का व्रत से भी थोड़ा कठिन व्रत है। करवा चौथ का व्रत तो पूरे दिन, फिर रात को तो खा लेते हैं दर्शन करके चंद्रमा का। एक भाई कीधु कि आ के एना ત્રાસથી જીવનમાં મરવાય ન દેતી અને કરવા જીવવાય ન દેતી અને કરવા ચોથ વ્રત કરી કરીને મરવાય ન દેતી। શાંતિથી જીવવાય ન દેતી અને કરવા ચોથ વ્રત કરી કરીને મરવાય ન દેતી। तो ये व्रत, इस व्रत को इस तरह से किया जाता है कि पूरे दिन भर निर्जल व्रत करना, पानी का एक बूंद भी नहीं पीना, निर्जला व्रत करना है। और पूरी रात को ऐसे नहीं कि 12 बज गए तो खा लो, नहीं, पूरी रात में दूसरे दिन उमा पार्वती का, शिव पार्वती का पूजन करने के बाद ही फिर भोजन ग्रहण करना है। इस तरह से ये व्रत किया जाता है। तो आज केवड़ा त्रीज, हरतालिका ये त्रीज, उसकी भी आप सबको शुभकामना। इसके साथ आइए अब माँ उमा ने जो व्रत किया और फिर भगवान शिव जी के साथ उनका ब्याह हुआ और तारकासुर का उद्धार करने वाला षडानन प्रकट हुआ और उमा का पुत्र गणेश, तो इसमें हम प्रवेश करें। पिता पंचानन है, देखो ये परिवार कैसा है। पिता पंचानन है, अग्रज षडानन है, बाप पंचानन, पिता 5 मुख वाला, पिता पंचानन, अग्रज षडानन, उसका बड़ा भाई 6 मस्तक वाला। ये पूरा परिवार वैसे देखा जाए ना तो बहुत प्यारा परिवार है। सब देखो नहीं तो विरुद्ध विरुद्ध दिख रहा। सौंदर्य वैसे देखा जाए तो सौंदर्य कहीं नहीं दिख रहा। और विचार करो 5 माथा वालों आम हो या गोल 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 करने 10 हो तो थोड़ा बैलेंस पड़ गई है का बैलेंस के। चलो 5 माथा, पिता पंचानन, ए शंकर पंचानन एनो चेलो दशानन, चेलो दशो નથી बैठो बैठो हमें गुरु से चला वधित जाता। तो पिता पंचानन, उसका भाई षडानन, कार्तिकेय 6 मस्तक वाला, स्वयं गजानन, स्वयं गजानन 5 माथानो पिता, 6 माथा वाળો ભાઈ અને પોતે હાથીના માથા વાળો। स्वयं गजानन है, संकट निवारते, गिरिजा के नंदन है, पूज्य जगवंदन है। गिरिजानो आ દીકરો છે, પૂજ્ય જગવંદન है, જેને આખા જગતમાં પૂજા થાય છે। દેવ દાનવો માનવો બધા જેની પૂજા કરે। भक्त उड़ चंदन है, रिद्धि सिद्धि निवारते, रिद्धि सिद्धि नो जे दाता छे। मंगल विधायक है, बुद्धि के प्रदायक है, जे मंगल विधान छे, जे मंगलोना दाता छे, जे मंगल मूर्ति छे। एक मंगल मूर्ति श्री हनुमान, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, और एक मंगल मूर्ति गजानन। मंगल विधायक है, बुद्धि के प्रदायक है, जे रिद्धि सिद्धि ना दाता અને બુદ્ધિના જે દાતા છે, પ્રદાતા છે। મહાગણનાયક હે, વિઘ્ન વિહોટારતે, ગમે તેવા વિઘ્ન હોય બધા વિઘ્નોને બાધાઓથી મુક્ત કરનારા આ ગણપતિ ગજાનન મહારાજ। મોદકો बढ़ाते, भक्त मोदक चढ़ाते, मोदको बढ़ाते, भक्त मोदक चढ़ाते। जे गणपति गजानन महाराज ने मोदक એટલે લાડવા ચડાવે, મોદક ચડાવે, ગણપતિ મહારાજ એનો મોદ આનંદ વધારે
વધારે. એટલા માટે ગણપતિજીને આપણે લાડવા ધરીએ અને લાડવાને મોદક કહેવાય. સંસ્કૃતમાં મોદક. હમણાં તો મને લાગે છે લાડવા જ ખાજો. મોદક. હે ગણપતિ ગજાનન મહારાજ, અમે તમને મોદક ચડાવીએ છીએ, અમે તમને લાડવા અર્પણ કરીએ છીએ, મોદક અર્પણ કરીએ છીએ. શું કામે? જેથી કરીને અમારા જીવનમાં મોદ વધે, આનંદ વધે, પ્રમોદ વધે, ઉત્સાહ વધે, મંગલ વધે. એટલા માટે આપણે લાડવા ધરીએ, મોદક ચડાવીએ છીએ. મોદકો बढ़ाते मोदक चढ़ाते सुंड दंड से उठाते मुखमंडल में धारते. તો પિતા પંચાનન. હવે 5 મુખ હોય તો કેટલી આંખો થઈ? 2 હોય તો 10 થાય. પાછું 3 આંખો વાળો એટલે નયન પંચદશ, આંખ 15 શંકરની, 10 5 મસ્તક, 15 આંખ વાળા. આ તમે એના પિતાશ્રીનો તમને પરિચય કરાવો. મા બાપને આપણે ન ઓળખીએ તો મારા મા બાપ સંતાનને ઓળખવું જરા અઘરું પડે. વસ્ત્ર કેવા? તો દિગંબર. દિશાઓ જ જેના વસ્ત્રો છે, નગ્ન દિગંબર. વ્યાઘ્રાંબરમ અથવા તો વાઘનું અંબર વસ્ત્ર ધારણ કરે. આભૂષણ શેષકો ગલપટો કિયો, એનું આભૂષણ સર્પ, એનું પીવાનું વિષ. જહેર પિયા જીવન દિયા કિતના ઉદાર, પીવાનું વિષ. એટલા માટે શંકરને નીલકંઠ કહેવાય. ખાવાનું શું? તો કે ધતુરો. લેપ ક્રીમ ક્યુ? તો કે ભસ્મ. ચિતા ભસ્મા લેપો. અને એ ભસ્મ પણ પાછી સુગંધિત નહીં. આજે પણ મહાકાલની જ્યારે સેવા કરવામાં આવે, પૂજા કરવામાં આવે, ત્યાં ભસ્મ આરતી થાય. મહાકાલની ભસ્મ આરતી થાય અને એ ભસ્મ આરતી થાય, ગુજરી ગયો હોય એની તાજી જે ભસ્મ હોય, જે રાખ હોય, ભસ્મ વિભૂતિ હોય, એના દ્વારા શંકરને, આપણે જેનાથી બીએ શંકર ઈ જ ચડાવે. ચિતા ભસ્માલે તો ગરળમસનમ દિક્પટધરો. મસ્તક में गंगा, गंगाधर महादेव. वाहन तो के बड़दियो. चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का. मानो के देता देता બધું દઈ દીધું, બળદિયો જ રહ્યો. એટલે આ જોઈ જા દઈ દે. બંગલો બનાવ્યો, રાવણ આવીને વસ્તુ કરાવ્યું, જોઈ જા દીધું. અરે રાવણે પાર્વતીને માગી લીધી હતી, એ નહીં દઈ દીધી. એ તો વિષ્ણુએ છોડાય. તો વાહન, બળદ, આના બધા મર્મ ભરેલું છે, રહસ્ય ભરેલું છે. એમાં હું આગળ નહીં જાઉં. એના સેવક કેવા પાછા? ભૂતગણ બધા, ભૂતડાઓ, ડાકીની, શાકીની, પિશાચ, ભૂત, પ્રેત, એ બધા એના સેવકો. એનું શસ્ત્ર ત્રિશૂળ. એનું વાદન કેવું? તો કે ડમરું. એનું શિષ્ય કયો? તો કે રાવણ. એના ઈષ્ટદેવ કોણ? તો રામેશ્વર મહાદેવ. રામેશ્વર રામ છે જેના ઈશ્વર. સ્વામી ઈષ્ટદેવ બંધવ બાલ રૂપ સોઈ રામ. ભગવાન શંકરના ઈષ્ટદેવ ભગવાન રામ. ઈષ્ટદેવ રામ. એનો શત્રુ કોણ? તો ભગવાન શંકર વિશે કહેવાયું કામારી. કામના શત્રુ, કામને મારનારા, કામને બાળનારા. વિશેષ પૂજા હોય તો શિવરાત્રી અને શ્રાવણ માસ. પત્ની જેની પાર્વતી અને સતી પુત્ર જેનો ગણેશ અને કાર્તિકેય. અને એનું કામ શું? પૂરું કરવાનું, સંહાર કરવાનો, સૃષ્ટિનો લય કરવાનો, આવું જેનું કામ છે. તો આ થયા શંકર. હવે ગણેશની માં કેવી છે? પાર્વતી માં પર્વત પુત્રી છે. અનેક ભુજા વાળી છે, દ્વિભુજા છે, 20 ભુજા છે, 20 ભુજા હંસવાહિની. 20 ભુજા એકાનના થી લઈ અને દશાનના, એક મુખ થી લઈ અને 10 મુખ સુધી તેના મુખ છે.
અને વાહન જેનો સિંહ છે, સિંહ વાહિની માં જગદંબા, અને જેનો સ્વભાવ સત્વર છે અને તમ છે, મહાકાલી, મહાલક્ષ્મી અને મહાસરસ્વતી ત્રિગુણાત્મિકા સ્વરૂપ જેનું છે. આરાધના જેની નવરાત્રિમાં વિશેષ રૂપે થાય અને 51 શક્તિ પીઠોમાં આમ તો કણે કણમાં માં ભગવતી બિરાજિત, શક્તિના રૂપમાં જન જનની અંદર બિરાજિત, પરંતુ વિશેષ રૂપે 51 શક્તિ પીઠોમાં જે બિરાજિત છે, આવી જેની માં છે. હવે ભાઈ જેનો કાર્તિકેય છે, જે 6 મુખ વાળો છે, ષડાનંદ છે, એના 6 મુખારવિંદ સુકામે છે. એની પાછળ પણ બહુ દિવ્ય કથાઓ છે. 6 કાર્તિકોએ, કૃતિકાઓએ એનું લાલન પાલન કર્યું, દૂધ પીવડાવ્યું, એટલા માટે એમનું નામ કાર્તિકેય પડ્યું છે અને ષડાનંદ પડ્યું છે. 6 મુખારવિંદ વાળા છે. વાહન જેનો મોરો છે, મયુર જેનું વાહન છે, જેને સ્કંદ પણ કહેવાય છે, મુરુગન પણ કહેવાય છે, સુબ્રમણ્યમ પણ કહેવાય છે, ષણમુખ પણ કહેવાય છે, જેના અસ્ત્ર, ભાલ, ગદા અને નેત્ર બાર અને 12 ભુજા વાળા જે છે એવા કાર્તિકેય મહારાજ જેના ભાઈ છે. અને સ્વયં કેવા ભગવાન ગણેશ કેવા તો કે મસ્તક જેનો હાથીનું છે, ગજાનન છે, પેટ મોટું, માથું મોટું, પેટ મોટું, 1.5 દાંત, એક દંત, દયાવંત, 4 ભુજા ધારી. એક દંત, ગણેશને એક દંત કહેવાય છે. હાથી આમ તો એને 2 દાંત હોય, પણ પછી અડધો દાંત પરશુરામજી મહારાજે એના પર પ્રહાર કરી અને એક દાંતને કાપી નાખ્યો, એટલે 1.5 દાંત રહે છે. એની પાછળની પણ આ એક દંત નામ કેવી રીતના પડ્યું એની પાછળ કથાઓ જોવા મળે છે. એક વખત ભગવાન ગણેશજી માં ઉમાની સેવામાં લાગેલા, માં ઉમા અંદરમાં છે અને એવામાં પરશુરામજી મહારાજ અને ગણેશ કેમ જવા નથી, અને પરશુરામજી મહારાજનું ને ખૂબ ભયંકર યુદ્ધ થાય અને અંતે પરશુરામજી મહારાજ એનો પરશુનો પ્રહાર કરે અને ગણેશજીના એક દાંત ઉપર આવીને વાગે છે અને અડધો દાંત તૂટી જાય છે. એટલા માટે ગણેશજીનું નામ પડ્યું છે એક દંત. ભલે એક દંત છે, પરંતુ દયાવંત છે, દયાળુ છે, કૃપાળુ છે, અનુગ્રહી છે. તો જે એક દંત છે, ગજાનન છે, પેટ મોટું છે, એક દંત છે, કાન જેના શૂર્પકર્ણ છે, હાથીના કાન, સુપડા જેવા જેના કાન છે, વાહન જેનો ઉંદર છે. આપણે આ ઉંદેડાની કથા કરવી છે, જો સમય રહેશે ને તો આપણે ઉંદેડો, આ ઉંદર શું છે, આ મૂષક શું છે, તો વિચાર કરો. આટલું મોટું શરીર હોય, આટલું શરીર હોય, આટલું મોટું શરીર હોય, આટલું મોટું પેટ હોય, આટલું માથું હોય, અને ઉંદેડું કેવું, બહુમાં બહુ મુંબઈનો ઉંદેડો હોય તો સસલા જેવડો હોય, અવળો હોય. આટલા મોટું શરીર ને ઉંદેડો, અને આખા જગતને દેનારો, મંગલ કરનારા, વિઘ્ન બાધાને હરનારા, રિદ્ધિ સિદ્ધિ દેનારા, પોતાના માટે વાહન કેવું રહ્યું. મર્સિડીઝ નો જેની પાસે શોરૂમ હોય, સ્વયં મર્સિડીઝ શોરૂમ શું, મર્સિડીઝ બનાવવાની કંપની હોય, હવે એ સાયકલ લઈને નીકળે તો કેવો લાગે. એના જેવી વાત થાય ને. આખા જગતને રિદ્ધિ સિદ્ધિ દેનારા એ જ ગણપતિની મહાનતા છે. આખા જગતને ચપટી ભભૂતને ખજાના કુબેરનો ભંડારો જેની પાસે ભરેલો છે, એ જ બળદિયા ઉપર સવારી કરતો હોય, એ જ એની મહાનતા છે. આટલો મોટો હોય છતાં પણ બળદની સવારી એટલે કે ધર્મની સવારી. મોટો માણસ હોય છતાં પણ એ ધર્મને ન ચૂકે. બળદ એટલે ધર્મ. તો ઉંદર
જેની સવારી છે, ભોજન જેના લાડવા છે, અને આંખો ઝીણી, બહુ નાની 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 આંખો છે. ગણેશની આંખો બહુ નાની છે. હાથીના મસ્તકમાં હાથીની આંખો બહુ ઝીણી ઝીણી આંખ છે, પણ ઝીણી આંખે પણ ગણપતિ ગજાનન મહારાજ કેટલું જોઈ શકે છે, એ હાથી કેટલું જોઈ શકે છે કે નાનામાં નાની કીડી પણ એના પગની નીચે દબાઈને મરી ન જાય. આ મહાનતા ગણેશજીની. નહીતર આપણે આંખો વાળા કઈકને ઠેબે લેતા જતા, લતું મારે જઈને સોડી બોલતા હતા. અને આજ આ હાથીની ઝીણી ઝીણી નજર, એવી જે આપણે બી કે ઝીણી નજર, એનો અર્થ એમ થાય આમ નાની આંખો એટલે કે ઝીણી નજર વાળો માણસ. આપણે કઈ માણસ બહુ ઝીણી નજર વાળો, બહુ ઝીણી એટલે ઝીણવટથી, નાનામાં ચોખાઈથી કામ કરનારો માણસ, એવી ઝીણી નજર વાળા અને નાક મોટું આવા ગજાનન છે. છતાં પણ આ પરિવારને તમે જોવો, એકબીજાના તમે વાહનોને જોવો, સિંહ અને બળદિયાને બળે નહીં. સિંહ બળદને જો જીવતો રાખે ખરો, સીધો એના પર પ્રહાર જ કરે. મોર અને સર્પને બે, મોરને અને સર્પને જરાય ન બને. મોર સીધો હરપ ઉપર ત્રાટકે, સિંહ બળદ ઉપર, અને સર્પ ગણેશનું વાહન ઉંદર, હરપ જીવતો ન મૂકે ઉંદરડાને. છતાં પણ આવું બધું વિરોધાભાસી પરિવાર હોવા છતાં પણ, એના વાહનો હોવા છતાં પણ એક જ ડ્રાઈવેમાં બધાની ગાડીઓ પાર્કિંગ થાય. ઉંદરડો હોય, બળદિયો હોય, સિંહ પણ હોય, વાઘ પણ હોય, બધા શાંતિથી બધા બેઠા હોય, છતાં પણ કોઈ સાથે જરા પણ વેરઝેર નથી. આનો અર્થ એ થાય છે કે પરિવારમાં વિપરીત બુદ્ધિવાળા લોકો હોય, વિપરીત વિચારધારાવાળા લોકો હોય, છતાં પણ શિવજીનો આ પરિવાર આપણને એ શીખડાવે છે કે બધા સાથે હળી મળીને પરિવારનો નિર્વાહ કરવો. તો એવા ગણપતિ ગજાનન મહારાજને કહીએ, આઈએ ગણપતિ ગજાનન મહારાજ, અમે પેલા તમારી પૂજા કરીએ, નાનકડો એવો પદ ગાઈએ અને પછી આગળ વધીએ. सबसे पहले तुम्हें मनाओ गौरी सुत महाराज, तुम हो देवों के सरकार, तुम हो देवों के सबसे पहले तुम्हें मनाओ गौरी सुत महाराज, तुम हो देवों के सरकार, तुम हो देवों के सरकार। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सबसे पहले तुम्हें मना गौरी सुत महाराज, तुम हो देवों के सरकार, तुम हो देवों के सरकार। तुंग दुंदाला सुंग सुंदाला, मस्तक मोटा गणपति देव बड़ा बलवान, गणपति देव बड़ा बलवान। सबसे पहले तुम्हें मनाओ गौरी सुत महाराज, तुम हो देवों के सरकार, तुम हो देवों के सरकार। जय गणपति गजानन महाराज।
गंगा जल से स्नान कराऊं, केसर चंदन तिलक लगाऊं, गंगा जल से स्नान कराऊं, केसर चंदन तिलक लगाऊं, रंगे रंगे फूल में लाऊं, सजा सजा तुमको पहराऊं, लंबोदर गज बदन विनायक, राखो मेरी बात, तुम हो देवों के सरकार, तुम हो देवों के सरकार। धुंध धुंधाला सुंद सुंधाला, मस्तक मोटा प्राण, गणपति देव बड़ा बलवान, गणपति देव बड़ा बलवान। सबसे पहले तुम्हें मनाओ, गौरी सुत महाराज, तुम हो देवों के सरकार, तुम हो देवों के सरकार। जो गणपति को प्रथम मनाता, उसका सारा दुख मिट जाता, जो गणपति को प्रथम मनाता, उसका सारा दुख मिट जाता, विधि से दे सुख संपत्ति पाता, भव से बेड़ा पार हो जाता, विधि से दे सुख संपत्ति पाता, भव से बेड़ा पार हो जाता, मेरी नैया पार करो मैं तेरा लगाऊं ध्यान, गणपति देव बड़ा बलवान, गणपति सबसे पहले तुम्हें मनाओ, गौरी सुत महाराज, तुम हो देवों के सरकार, तुम हो देवों के सरकार। जय गणपति महाराज। पार्वती के पुत्र हो प्यारे, सारे जग के तुम रखवारे, पार्वती के पुत्र हो प्यारे, सारे जग के तुम रखवारे, भोलेनाथ है पिता तुम्हारे, सूर्य चंद्रमा मस्तक धारे, भोलेनाथ है पिता तुम्हारे, सूर्य चंद्रमा मस्तक धारे, मेरे सारे दुख मिट जावे, ये जो यह वरदान, गणपति देव बड़ा बलवान, गणपति देव बड़ा बलवान। सबसे पहले तुम्हें मनाओ, गौरी सुत महाराज, तुम हो देवों के सरकार, तुम हो देवों के सरकार, तुम हो देवों के सरकार। धुंध धुंधारा सुंद सुंधारा, मस्तक मोटा प्राण, गणपति देव बड़ा बलवान, गणपति देव बड़ा बलवान। गणपति
गणपति देव बड़ा बलवान, गणपति देव बड़ा बलवान। महाराज की ऐसे श्री गणपति गजानन महाराज जिनका पूजन, जिनका वर्णन, जिनकी व्याख्या, जिनकी आराधना, जिनका स्मरण सभी शास्त्रों में, सभी पुराणों में, वेदों में, निगमों में, आगम में, आधुनिक साहित्य में से लेकर, वेदों से लेकर, पुराणों से, उपनिषदों से लेकर हमारे जो लोकवाणी में जो भजन गाए गए, वहां तक गणपति जी की पूजा, या तो यूं कहो कि उनके पिता देवादिदेव आदिदेव अजन्मा अजन्मानो लोका किमं वयम बंतोपि जगतां, ऐसे जो अजन्मा भगवान शंकर है, उनके ब्याह से लेकर आज तक भगवान गणेश जी की पूजा हर किसी को। આપણે ત્યાં સંતવાણી ભજન શરૂ થાય તો પેલા દોહો આવે ને, શું ગાય પુત્રને અને મધુરા સમરે મોર, કે દિવસે સમરે હાટવાણિયા, અરે તો રાતે સમરે ચોર। ગૌરી તારા પુત્રને એક ગામડાનો અભણ માણસ એક નાનકડું પદ ભજન ગાવાની શરૂઆત કરે તો પેલા ગણપતિને યાદ કરે। ગામડાની ડોહીમાં તડકો હોય, જેને ક ખ ગ નથી આવડતું, એ પણ કોઈ પણ કાર્યનો પ્રારંભ કરે। અરે ગામડામાં આપ સૌ જે રહ્યા છે, जो गांव में रहे उनको पता होगा कि ગામડામાં ગરમી હોય ને ત્યારે સેવ વણે, પાપડ ઘરે બનાવે, સેવ ઘરે બનાવે। હવે સેવ જ્યારે બનાવવાની શરૂઆત કરે, એ પાપડ વણવાની શરૂઆત કરે, એટલે જે પાપડનો જે લોટ હોય ને, એ લોટના પેલા ગણેશ બનાવે, લેવા ન જાય પાપડના, એ લોટના જ ગણેશ બનાવે। અને જે ખાટલે એ સેવને પાપડને સુકવવાના છે, એ લોટના ગણેશ બનાવે અને એ ગણેશને એ ખાટલાની પાંખે બેહાડે। ત્યાં કઈ લાલ કપડું, પછી ઘઉં પાથરે, લાલ કપડું પાથરે, એવું નહીં, બસ જે એની ભાવના કે અને એ ભગવાન ગણેશ એવી એની પ્રાર્થના સ્વીકારી લે કે પાપડે બગડે નહીં, સેવે બગડે નહીં। આપણી હોટલીઓ રસોઈ એટલે બગડે છે કે આપણે ગણેશ બનાવતા નથી। ગણેશની પૂજા વિના જીત દે ધનાધન, આરાધના વિનાનું કરીએ છીએ એટલે બાધાઓ આવે છે, એટલે રોટલી વાકાચૂકી થાય, ખારું મીઠું તીખું શાક થઈ જાય છે, શાક બગડે, રસોઈ બગડે, ચા ઉભરાઈ જાય। ગણેશની પૂજા તો એ પાપડ બનાવે, એ પાપડના લોટના ગણેશ બનાવે। પાપડ હારા થઈ જાય, પાપડ ઉકાતા હોય એટલે એ ઘરમાં જાય, પાપડને પછી લઈ લે, પણ ગણેશને તો બધું કામ થઈ ગયું, પછી ગણેશને ભૂલી જાય, એટલે ગણેશને કાગડો લઈ જાય। પાપડ ખાઈને ધણીનું કલ્યાણ, અને ગણેશની લોટના ગણેશ ખાઈને કાગડાનું કલ્યાણ, પક્ષીનું કલ્યાણ। તો ભગવાન શંકર થી લઈને ગામડા સુધી આદિ પૂજા ગણેશ, વેદોથી લઈ, દેવાધિદેવથી લઈ, વેદોથી લઈ અને લોક સાહિત્ય સુધી, લોક ભજન સુધી આદિ પૂજા જો કોઈ દેવની થતી હોય તો એ ગણેશની પૂજા। પરિવારજનો, મારે એક બહુ સરસ તમને એક દર્શન કરાવવું છે। આપણે તો આનંદ જ છે ને, અને આ તો એવું છે ને કે એકલા બેઠા છે, પૂરું કરું ત્યારે પૂરું કરી નાખવાનું। આ 3 દિવસ આપણે આમ તો બહુ ઓછા પડે, પણ આપણને ગણપતિ ગજાનન મહારાજે કૃપા કરીને આટલા દિવસો આજે કવડાતે ગણેશ
અને કઈ નક્કી નતું નવું બધું ચિંતાનું થઈ જાય ને એ પ્રભુની ગણપતિ ગજાનન મહારાજની કૃપા જ કહેવાય. સમય થવા જઈ રહ્યો છે. આવતીકાલે આપણે ગણેશજીના પ્રાગટ્યની કથા કરશું અને વિશેષ રૂપે આવતીકાલે મારે તમને ગણેશ ગીતા વિશે કહેવું છે. પરિવારજનો, આવતીકાલે હું આપને તમે અનેક ગીતાઓના નામ સાંભળ્યા અને મેં ખાસ કરીને ભગવદ ગીતા વાંચી હોય, વચાવી હોય, પાઠ કર્યો હોય, એના વિશે કોણ ન જાણતો હોય. જગ પ્રસિદ્ધ યોગેશ્વર દ્વારા કહેવાયેલી આવી આ ગીતા. પરંતુ આવતીકાલે જ્યારે આપણે ગણેશ ભગવાનને ગાઈ રહ્યા છીએ, એની અર્ચા પૂજા કરી રહ્યા છીએ, ત્યારે આવતીકાલે ગણેશ ગીતા વિશે થોડી ચર્ચા કરીશું. गणेश जी को बधा पोतपोताना घरे सब अपने अपने घर में गणेश जी को थाली में रखें, पंचामृत रखें, चंदन पुष्प आदि रखें, आरती की थाली रखें, लड्डू रखें, दुर्वा रखें. कल अपन गणेश जी का प्रागट्य करेंगे और गणेश जी की सबसे पहले हम ये पूजा अर्चा अभिषेक आदि भी करेंगे. कल का बहुत बड़ा दिन है गणेश चतुर्थी. तो आइए कल का ये प्रसंग में आपको इसके बारे में बता दिया. क्या करें, समय तो तुरंत बीती जाता है और मैं अकेला यहाँ से बोलता जाऊं किंतु आप 1.5 कलाक तो बहुत की भाई बगैर दिहाड़ी रखवा है. तो बस आपके सबके घर में निर्विघ्नता हो, किसी भी प्रकार की बाधा ना हो. सब पर गणपति गजानन महाराज की कृपा बनी रहे, सबको रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो, शुभ लाभ की प्राप्ति हो और घर घर में गणेश जी की पधरामणी हो. सबका घर गणेश मंदिर बन जाए, सबका घर अष्ट विनायक का रिद्धि सिद्धि का दरबार बन जाए. इसी भावना के साथ आज के इस कथा सत्र को विराम देने जा रहा हूँ. फिर एक बार आपको बता दूं, ये जो सत्संग का आयोजन किया गया है श्री गणेश महिमा सत्संग, ये श्री नारायण सेवा संस्थान यूके के द्वारा किया गया है. जो पत्रिका बनाई गई उसमें बैंक डिटेल्स दिया गया है, संस्था के सारे ट्रस्टीज और उनके नाम और उनका कॉन्टेक्ट नंबर, ऑफिस का कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, ईमेल आदि सब कुछ उसमें दिया गया है. आप उसमें देख लें. आप डायरेक्ट उनका कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. यदि आप डायरेक्ट डोनेशन करना चाहें तो डायरेक्ट जो भी आप करना चाहें आप डायरेक्ट कर सकते हैं. मुझे बताने की जरूरत नहीं, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है. सीधे ही डायरेक्ट मैं और गणेश, हम त्रीजो कोई वचमा नहीं, હું ગણેશ, બસ કથા સાંભળો. તમને ઈચ્છા થાય તમે દાન ડોનેશન સીધું કરો અને મોજ કરો, લહેર કરો. અને તમે 11 પાઉન્ડ આપો તો એમ માનજો કે ગણેશજીને 11 લાડવા થઈ ગયા. 11 पाउंड दे तो आप ये समझ कर दीजिए कि हमने 11 मोदक गणेश जी को चढ़ा दिए. इस भावना के साथ आइए अब हम गणेश जी को भोग लगा दें मंत्रों के द्वारा और उसके बाद गणेश जी की आरती करें और फिर कल ठीक 7 बजे मिलेंगे. आपको एक मैं नम्र अनुरोध करना चाहता हूँ कि आज आपने कथा सुना, आप अन्य लोगों को भी इसका सुनने का लाभ प्रदान करें, आप प्रेरित करें और लोगों को भी आप अवश्य बताएं. जितना हो सके आप सेवा भी प्रदान करें. तो ये 3 दिन का ये कार्यक्रम रहेगा और मैं 26 अगस्त को एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहा हूँ. वो है श्री राधाष्टमी, राधा रानी का प्रागट्य उत्सव और राधा रानी की कथा गाने जा रहा हूँ. गाने की तो इच्छा 3 दिन की है किंतु 1 दिन में ही संतोष मान लेंगे. किंतु आइए अब भोग लगाएं. आज आप लोगों ने जिन्होंने साथ दिया उस सब के लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ. और आइए थाल करें, भोग लगाएं. ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना. ओम शांति शांति शांति. ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम ज्ञानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा,
ओम सर्वांगे समानाय स्वाहा। पूर्वापोषणं समर्पयामि, उत्तरापोषणं समर्पयामि, हस्तमुखप्रक्षालनं समर्पयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि, नमस्करोमि कर्पूरारातिथ्यम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। एकदंत दयावंत चार भुजाधारी, एकदंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर सिंह सोए मूष के सवारी, माथे पर सिंह सोए मूष के सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जय पार्वती पिता महादेवा। चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान 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 चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। भगवान का भोग लगे संत करे सेवा, भगवान का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। पिता महादेवा। जय गणेश। को लाख देत कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, अंधन को पुत्र देत निर्धन को माया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, अंधन को पुत्र देत निर्धन को माया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीन के लाज रखो शुंभ सोतवारे, दीन के लाज रखो शुंभ सोतवारे, कामना को पूर्ण कर जग बलिहारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती
जति पार्वती पिता महादेव। सूर्य श्याम शरण आए सफल कीज सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा। 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 संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडाध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनूरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणां करे पुष्पे देवाभिवन्दनम् हस्तेन देवाभिवन्दनम् हस्ताभ्यां स्वात्माभिवन्दनम् स्वात्माभिवन्दनं समर्पयामि नमस्करोमि। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय नमो नमस्ते। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। ॐ गं गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। गं गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। गं गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। हर्षविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। हर्षविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। गणपति बाप्पा मोरया।
गणपति नो जय जयकार गणपति बाप्पा मोरया गणपति बाप्पा मोरया गणपति बाप्पा मोरया गणपति बाप्पा मोरया मंगलमूर्ति गणपति गजानन महाराज की, उमापति महादेव की, रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, आज के आनंद की, सर्व संत हरि भक्तों की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु महाराज की नमः। सबको जय श्री गणेश, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश। जय हो, जय हो, सदा।